दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या होता है उस अदृश्य यात्रा में जिसे कोई देख नहीं सकता, पर गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की रहस्यमयी यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर से निकलकर थोड़ी देर तक उसी स्थान पर भटकती रहती है। वह देख सकती है अपने प्रियजनों को, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। इसके बाद यमदूत आते हैं, जो धर्मराज यम के सेवक होते हैं। वे आत्मा को ले जाते हैं एक लंबी यात्रा पर, जिसे प्रेत यात्रा कहा गया है। यह यात्रा होती है 13 दिनों की, जिसमें आत्मा अपने पुराने जीवन के कर्मों को पुनः अनुभव करती है। 13वें दिन आत्मा को प्रेत योनि में प्रवेश दिया जाता है और उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू होता है। चित्रगुप्त जी आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों की पूरी सूची प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से तय होता है आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। अच्छे कर्मों वाले आत्मा को देवदूत ले जाते हैं स्वर्ग की ओर, लेकिन जिनके कर्म बुरे होते हैं उनके लिए शुरू होती है कठिन यात्रा नरक की ओर। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे 28 भयंकर नरक हैं, जहां आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। जैसे ब्रह्महत्या के लिए तमिस्र नरक, चोरी के लिए रौरव और व्यभिचार के लिए महारौरव। इन नरकों में आत्मा को शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है, जब तक उनके पाप क्षीण न हो जाएं। यदि आत्मा ने अपने जीवन में सच्ची भक्ति, सेवा और अच्छे कर्म किए हैं, तो वह इन चक्रों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। मोक्ष यानी ईश्वर में विलय, जहां आत्मा को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। यही सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि वही तय करेगा हमारी आत्मा का अगला पड़ाव। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरि।